आज से करीब 30 साल पहले यह कहानी है विराल नामक एक गांव की। विराल गांव पूरे भारतवर्ष में अपनी सभ्यता संस्कृति के लिए विख्यात था। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। लेकिन कुछ सालों से यहाँ डर का माहौल फैल चुका था। लोग दहशत में थे और इतना डरे हुए थे कि वह दिन में भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आखिर क्या थी उनकी डर की वजह, क्या वो घटना थी? आइए जानते हैं अपनी इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल द वैम्पायर वे में। दरअसल विराल गांव में एक नरपिशाच का आतंक फैल चुका था, जिसे वहां की आम बोलचाल में मशान कहा जाता है। वह नरपिशाच लोगों को नहीं दिखता था। वह दिन भर बच्चों के साथ खेल करता था। वह बच्चा बनकर बच्चों का वेश बदलकर बच्चों के साथ दिन भर रहता था और शाम को एक बच्चे को अपने साथ ले जाता था। वह उन्हें एक गुफा में ले जाता था और वहीं मार डालता था, जिससे गांव में भय का माहौल बन चुका था और लोग इतनी दहशत में आ गए थे कि वह दिन में भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन शाम का समय था। सभी बच्चे अपने अपने घरों में कैद थे और उनके माता पिता उनकी रखवाली कर रहे थे। वह रात को पहरा दे रहे थे। अचानक वह नरपिशाच गांव में आया। वह गांव में एक वयस्क आदमी पर झपटा और उसने मार दिया। अब तो गांव वाले पहले से ज्यादा घबरा चुके थे। फिर नरपिशाच उनकी ओर भी झपटा, पर उस वक्त गांव के कुछ लोगों द्वारा उसे जलती हुई मशाल दिखाई गई, जिससे वह कुछ समय के लिए दूर चला गया। फिर उसी रात सारा गांव इकट्ठा हुआ। गांव के मुखिया जी के साथ अन्य लोगों ने भी इस बात पर गौर किया कि अब इस नरपिशाच का अंत होना ही चाहिए, नहीं तो यह बाकी बच्चों को भी मार डालेगा। उस वक्त गांव के एक जमींदार, जिनका नाम मोहन था, उन्होंने एक खबर बताई कि यहाँ से 7 गांव दूर एक बड़ा गांव है जिसका नाम हैती है। वहाँ कोई पुरोहित जी रहते हैं। वह तंत्र विद्या में महारत हासिल रखते हैं। शायद वो ही इस नरपिशाच से हमें छुटकारा दिला सकेंगे। पर इसमें एक समस्या थी। समस्या यह थी कि पुरोहित जी से मिलने का कार्य अमावस्या की रात को हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय वह नरपिशाच अपनी पूर्ण रूप में होगा और उस समय उसकी शक्तियां भी कई गुना बढ़ चुकी होंगी और वही समय था जब उसका अंत हो जाना चाहिए। अब समस्या यह थी कि अमावस्या की रात हैती गांव में जाए कौन, क्योंकि यह वह रात थी जब उस नरपिशाच की ताकतें कई गुना बड़ी होंगी और वह किसी को भी मार डालेगा। इस खुखार डर के बीच गांव के एक व्यक्ति, जिसका नाम गोपाल था, गोपाल जो कि उस नरपिशाच के आतंक का सबसे ज्यादा शिकार हुए थे, क्योंकि उसके तीनों बच्चे उस नरपिशाच ने मार डाले थे और उसकी जिंदगी में दुख ही दुख भर दिया था। यही कारण था कि गोपाल उस नरपिशाच से मुक्ति की कसम खा चुका था। उसने कहा कि मैं अमावस्या की रात हैती गांव में जाऊंगा और पुरोहित जी से मिलूंगा और इसका समाधान करूंगा और उस नरपिशाच का अंत कर दूंगा, ताकि मैं बाकी बचे हुए बच्चों की रक्षा कर सकूं। इतने में घबराते हुए मुखिया जी ने गोपाल से कहा, हैती गांव यहाँ से 7 गांव दूर है। इस बीच बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। तुम्हें वह नरपिशाच रास्ते में ही मार डालेगा, क्योंकि उस दिन उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तुम भला यह कार्य कैसे कर सकते हो? तब गोपाल ने गांव वालों और मुखिया जी से कहा, मेरा तो सब कुछ उस नरपिशाच ने खत्म कर दिया है। अब मेरे पास भला क्या बचा है? अगर मैं अपने कार्य में सफल नहीं भी होता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपनी मौत का जरा सा भी भय नहीं। इसमें एक ही बात होगी, या तो वो जीतेगा या तो मैं बच्चों को उससे मुक्त करा पाऊंगा।
या फिर वो मुझे मार डालेगा। उसकी बात सुनकर मुखिया जी ने उसे हैती गांव जाने की अनुमति दे दी। उसके अगले दिन अमावस्या थी। अमावस्या की रात गोपाल घर से हैती गांव के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे ही चैनल तो वैम्पायर वे को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। आप बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।